तो भाई बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त गर्मागर्मी है। 2025 का विधानसभा चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक महासंग्राम है जो ये तय करेगा कि अगले 5 साल बिहार का भविष्य क्या होगा। तो चलिए इस सियासी रणभूमि में उतरते हैं, हर दांव पेंच को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर बाजी किसके हाथ लगती है। और इस पूरी गहमा गहमी के बीच एंट्री होती है प्रशांत किशोर की, और उनके बस इस एक बयान ने ना माहौल में सस्पेंस का तड़का लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा, मतलब नतीजे सबको चौंका देंगे। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या पीके के पास सच में कोई तुरुप का इक्का है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले ये 3 तारीखें जरा ध्यान में रख लीजिए। 6 नवंबर पहला फेज, 11 नवंबर दूसरा फेज, और फिर वो दिन जिसका सबको इंतजार है, 14 नवंबर काउंटिंग डे। इन्हीं 3 दिनों में बिहार के अगले 5 साल की पूरी कहानी लिखी जानी है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जनता का मूड क्या है, फिर मैदान के 2 बड़े खिलाड़ियों की ताकत को तौलेंगे, उसके बाद नीतीश और तेजस्वी की सीधी टक्कर पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे थे, और आखिर में उस एक्स फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो सबसे जरूरी है, यानी जनता की। लोगों के दिल में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, इस बार का चुनाव ना वो वादों से ज्यादा जमीनी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, और वो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, पलायन और बदलाव की एक बहुत गहरी उम्मीद। जहानाबाद के विकास कुमार की ये बात सुनिए। जरा सोचिए, एक लड़का साइंस से ग्रेजुएशन करता है और ऑटो रिक्शा चला रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सुन लिए भाषण, इस बार हमें एक्शन चाहिए। और ये सिर्फ विकास की आवाज नहीं है, ये बिहार के लाखों नौजवानों के दिल की आवाज है, और यही आवाज इस चुनाव की असली कहानी लिख रही है। तो कुल मिलाकर वोटर्स के मन में यही सवाल घूम रहे हैं: नौकरी कब मिलेगी, अपना घर अपना राज्य छोड़कर बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, डेवलपमेंट इतना धीमा क्यों है, और हाँ, एक बेचैनी भी है कि 20 साल हो गए, अब कुछ बदलना चाहिए। और भाई, बिहार की बात हो और जाति के समीकरण की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो फैक्टर तो अपनी जगह पर है ही। तो जनता के मुद्दे तो हमने समझ लिए, अब देखते हैं कि इन मुद्दों पर लड़ने वाले 2 बड़े खिलाड़ी कौन हैं। तो सियासी अखाड़े में एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है महागठबंधन। असली फाइट इन्हीं दोनों के बीच है। चलिए दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी पर एक नजर डालते हैं। एनडीए के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी और डबल इंजन सरकार का नारा। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और अपने ही साथियों के बीच की खिंचतान इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं महागठबंधन का किला M+Y और ओबीसी वोट बैंक पर टिका है, जो काफी मजबूत है। पर एनडीए के मुकाबले संसाधनों की कमी और लीडरशिप को लेकर जो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो उन्हें पीछे खींच सकता है। अब गठबंधनों से हटकर बात करते हैं चेहरों की, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं, 2 बड़े चेहरों की भी है। एक तरफ है मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ हैं युवा चैलेंजर तेजस्वी यादव। देखते हैं इस फेस ऑफ में किसका पलड़ा भारी है। दोनों का रिपोर्ट कार्ड बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार के पास अनुभव है, सुशासन बाबू की एक इमेज है, लेकिन 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। युवाओं में उनका क्रेज जबरदस्त है और उन्होंने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन उनकी पार्टी के साथ जुड़ा जंगल राज का अतीत आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा, तो जमीनी हकीकत तो ये है, लेकिन कागज पर यानी आंकड़ों में क्या दिख रहा था? वोटिंग से पहले जो सर्वे हुए वो क्या कहानी बता रहे थे? आइए देखते हैं। और जरा ये नंबर देखिए। आईएनएस मैट्रिक्स के सर्वे ने तो बिल्कुल एक तरफा कहानी दिखाई थी। एनडीए को 155 सीटें और महागठबंधन सिर्फ 78 पर। मतलब इन आंकड़ों के हिसाब से तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था, बिल्कुल क्लीन स्वीप लग रहा था। और सरकार बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 122 सीटें। यह है मैजिक नंबर। तो सर्वे के हिसाब से तो एनडीए इस नंबर को बहुत बहुत आराम से पार कर रहा था। मतलब गेम ओवर, कहानी खत्म नहीं। यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट लेकर आए हैं वही प्रशांत किशोर। याद है उनका वो बयान? अब उनकी कहानी में दोबारा एंट्री होती है, और वो भी एक रहस्यमयी एक्स फैक्टर के साथ। एक ऐसा फैक्टर जो सारे सर्वे, सारे अनुमानों को गलत साबित कर सकता है। तो आखिर ये एक्स फैक्टर है क्या भला? प्रशांत किशोर के हिसाब से ये हैं इस चुनाव के साइलेंट वोटर। कौन है ये?
ये हैं बड़ी तादाद में घर लौटे प्रवासी मजदूर और बिहार का वो नौजवान वोटर जो इस बार जाति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ बदलाव और रोजगार के लिए वोट कर रहा है। और पीके का दावा इसे और भी मजबूत बनाता है। वो कह रहे हैं कि भाई इस बार दो ऐसी चीजें हुई हैं जो पहले नहीं हुई। एक, युवाओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है, और दो, लाखों प्रवासी मजदूर सिर्फ वोट डालने के लिए वापस आए हैं। और राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जब भी साइलेंट वोटर बोलता है ना, तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 14 नवंबर को आखिर होगा क्या? क्या ओपिनियन पोल सही साबित होंगे और एनडीए की आसान जीत होगी, या फिर प्रशांत किशोर का ये एक्स फैक्टर वाला दांव सारे समीकरण पलटकर बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिख देगा? फैसला ईवीएम में बंद है और अब इंतजार है तो बस 14 नवंबर का।